والسلام على المعروف من غير رؤية والخالق من غير ربية الذي لم يزل قائما دائما إذ لا سماء ذات أبراج ولا ليل داج ولا بحر ساج ولا أرض ذات مهاد ولا خلق ذو اعتماد والصلاة والسلام والتحية والإكرام على نبي الرحمة وخازن المغفرة وقائد الخير والبركة ومنقذ العباد من الهلكة سيدنا ومولانا أبي القاسم وأهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زينوا مجالسكم بذكر علي بن أبي طالب. صلوات पढ़े मोहम्मद। परवरदिगार आलम का सदा शुक्र है कि उसने कादिर मुतलक होते हुए, खालिक अज़ल होते हुए, माबूद अज़ल होते हुए हमें ये बताया कि अली कौन है, और अली ने उसका आबिद होते हुए ये बताया कि अल्लाह कौन है। इसलिए मैं बार बार अर्ज करता हूँ कि क्योंकि ये दो हस्तियाँ ऐसी हैं कि जिन्होंने एक दूसरे का तारुफ कराया। आसमानों पर अल्लाह ने ये बताया कि मोहम्मद अली कौन है, और ज़मीनों पर मोहम्मद अली ने ये बताया कि अल्लाह कौन है। इसलिए जब हम अल्लाह, मोहम्मद और अली का तज़किरा करते हैं तो हमें तीन के अदद से मोहब्बत हो जाती है। इसलिए कि बार बार ये लफ्ज़ इस्तेमाल करना भी चाहिए और होता रहता है कि लफ्ज़ विलायत इन्हीं तीनों के दरमियान है। लफ्ज़ विलायत इन्हीं तीनों के दरमियान ज़रूरी है कि विलायत और विलायत बार बार तज़किरा किया जाए। इसलिए कि कुरान में अल्लाह ने खुद अपने को वली कहा, खुद अपनी विलायत का तज़किरा किया।
तो देखिए जब आप सही बुखारी पढ़ेंगे तो सही बुखारी में इसी लफ्ज़ विलायत को दो तरह से लिखा गया। अब ये आलम इस्लाम पर है कि वो इस लफ्ज़ को किस हिज्जे के साथ लेता है। तो इमाम मोहम्मद इब्न इस्माइल बुखारी ने दो तरीके से लफ्ज़ विलायत को लिखा। एक लफ्ज़ विलायत को वलायत लिखा वाव पर ज़बर के साथ, और एक वाव पर ज़ेर के साथ। तो जब वाव पर ज़बर आ जाता है तो ये वलायत हो जाता है। मुश्किल तो नहीं हो गई बात? जब वाव पर ज़बर आ जाए तो फिर वलायत हो जाती है, और वाव पर ज़ेर आ जाए तो विलायत हो जाता है। तो अब सिर्फ हम आलम इस्लाम के गोश गुजार करना चाहते हैं कि हम सवाल की हद तक पूछना चाहते हैं कि आप हमें जवाब दीजिए कि ये दोनों जो तलफ़्फ़ुज़ है, चाहे वो वाव पर ज़बर के साथ हो चाहे वाव पर ज़ेर के साथ, इनका ताल्लुक़ अली से है क्या? मैं सिर्फ सवाल की हद तक, सिर्फ सवाल की हद तक, क्योंकि इमाम इस्माइल बुखारी ने लिख दिया कि एक है अल वलाया और एक है अल विलाया। वलायत और विलायत। विलायत जब आता है वाव पर ज़ेर के साथ तो इसके माने होते हैं हुकूमत, सल्तनत, साहिब अम्र होना। और अगर वाव पर ज़बर आ गया तो इसका मतलब है रुबूबियत। सलामत रहे। वाव पर ज़बर आ गया, वलायत हो गया तो इसका मतलब है रुबूबियत, और विलायत हो गया इसका मतलब है अमारत, पूरी कायनात की अमीरी। तो अब मोहम्मद इब्न इस्माइल बुखारी की खिदमत में और उनके जरिए से पूरे आलम इस्लाम यानी कौम व मिल्लत की गोश गुजार खिदमत में ये जुमला यकीनन अर्ज कर देते हैं कि अब चाहे तो लफ्ज़ वलायत अली के लिए इस्तेमाल करके नुशहरी हो जाओ, सलामत रहे आप, और चाहो तो लफ्ज़ विलायत अली के लिए इस्तेमाल करके सलमान बन जाओ। तो अब कहीं ना कहीं अली उस हस्ती का नाम है कि जिसके बारे में कुरान कहता है कि अम्मा यतसाअलूना अनिन नबइल अज़ीम हुम फीहि मुख्तलिफून। तुम उस अजीम खबर के बारे में पूछते हो कि वो कौन है, और जिस खबर के बारे में तुम इख्तिलाफ रखते हो, तुम मुख्तलिफुर राय हो। तो अब अली हैं और अली एक जंग में है, और जंग भी सवारियों वाली जंग है। अली इधर से ऊंट, अली इधर से घोड़े पर हैं, अली घोड़े पर हैं और कोई दूसरी सवारी पर। हर किसी को अपनी अपनी पसंद की सवारी पे बैठने का हक है भाई। किसी को मैदान जंग का रजुल है, उसे घोड़ा पसंद है, और कोई मैदान जंग की खातून है, उसे ऊँटनी पसंद। तो ये अपनी अपनी पसंद की बात है। तो अली हैं और अली मैदान जंग में, और ऐसे में सामने से उधर से एक पहलवान निकल के आया, और इधर से अब जाने की बारी है अली के एक सहाबी, नाम है अलकमा। अलकमा की बारी है कि अलकमा निकल के जाएं और आने वाले पहलवान का मुकाबला करें। सबने सुना जो सामने से पहलवान आ रहा था उसके गले में एक बहुत बड़ा ताबीज पड़ा हुआ था, एक बड़ी तख्ती थी, उस तख्ती पर कुछ लिखा हुआ चमक रहा था। अब बाद में समझ में आया कि वो लिखा हुआ क्या था, इसलिए कि वो वहां से सूरह नबा तिलावत करता हुआ आ रहा था, और बड़ी तेज आवाज में, बड़ी आवाज बुलंद के साथ सूरह नबा तिलावत कर रहा था और आवाज दे रहा था, अम्मा यतसाअलूना अनिन नबइल अज़ीम हुम फीहि मुख्तलिफून। तुम जानते हो पारा सूरा जो आखिरी पारा है उसमें सूरह नबा मौजूद है। अम्मा यतसाअलूना अनिन नबइल अज़ीम हुम फीहि मुख्तलिफून। तुम क्या उस खबर अजीम के बारे में पूछते हो कि जिसके बारे में तुम आपस में इख्तिलाफ रखते हो। ये सूरह नबा पढ़ता हुआ आ रहा था, इधर से अलकमा निकले और अली ने जैसे ही उस आने वाले पहलवान की जबान पर सूरह नबा सुना, अली आगे बढ़े, कहा अलकमा तुम रुक जाओ, मैं इसके मुकाबले पर जाऊंगा।
कहा मैं इसके मुकाबले पर जाऊंगा। आज जरा सी मुख्तसर बात करना है, इसलिए कि मुझे यहाँ से अमरोहा सोसाइटी जाना है, तो बड़ी तेजी से मराहिल तय करता हुआ आगे बढ़ूंगा कि अलकमा तुम रुक जाओ, मैं इसके मुकाबले में जाऊंगा। अब जाहिर सी बात है अली के साथ जितने भी अफराद हैं वो समझ रहे हैं कि अली हकीम है, अली हकीम है और हिकमत जानते हैं, और अली हर काम बगैर की हिकमत के नहीं करते। तो रुक गए, अलकमा रुक गए। इधर से अली आगे बढ़े, उधर से वो बार बार सूरत तिलावत कर रहा था, अम्मा यतसाअलूना अनिन नबाइल अज़ीम, अम्मा यतसाअलूना अनिन नबाइल अज़ीम। उधर से वो करीब हुआ, इधर से अली आगे बढ़े और अली ने उसको रोक कर कहा, ये बार बार पूछता है कि नबाए अज़ीम क्या है, क्या तुझे भी मालूम है कि नबाए अज़ीम है क्या? क्या तू भी जानता है कि नबाए अज़ीम है क्या, खबर अज़ीम क्या है, कि जिसके बारे में लोग इख्तिलाफ रखते हैं। एक बार वो चुप हुआ, जैसे ही वो चुप हुआ, सुन, अगर तू नहीं जानता तो तू भी सुन ले और तेरा सारा लश्कर भी सुन ले, वल्लाहि अना नबाउल अज़ीम। खुदा की कसम मैं ही अजीम खबर हूँ। ये वाकया बड़ा मशहूर है और ये बात आप बचपन से सुन रहे हैं कि अली ने जब लफ्ज़ अना 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 अपने लिए इस्तेमाल किया तो उसी में अली ने ये भी कहा कि अना नबाउल अज़ीम, मैं अजीम खबर हूँ। देखिए मैं कहां से आपकी तवज्जुहात अपनी तरफ मबसूल करा रहा हूं और कहां से जुमला आपके हवाले कर रहा हूं। शायद किसी दूर परे जो बैठा हुआ है उसके वहम गुमान में ना हो कि मैं आपके हवाले क्या जुमला करने जा रहा हूं। तवज्जो है, अना नबाउल अज़ीम, मैं हूँ अजीम खबर, मैं हूँ अजीम खबर जिसके बारे में तुम इख्तिलाफ रखते हो, जिसके बारे में तुम इख्तिलाफ रखते हो। और फिर अली ने उस इख्तिलाफ की तफसील बयान की, कहा मैं हूँ वो कि जिसके बारे में तुम इख्तिलाफ रखते हो। तुमने मेरी विलायत का गदीर में इकरार किया, तुमने मेरी विलायत का गदीर में इकरार किया, फिर इनकार किया। और अली ने कहा कि तुमने मेरी मदद का दावा किया, फिर इनकार किया। और अली ने कहा नहीं वो खबर अजीम हो जिसके बारे में तुम इख्तिलाफ रखते हो। किसी ने चौथा माना, किसी ने पहला माना, किसी ने बंदा माना, किसी ने खुदा माना, किसी ने आबुद माना, किसी ने माबूद माना। तवज्जो फरमा रहे हैं, कहा कि मैं हूं वो अजीम खबर। बात पहुंच गई आप तक। अली ने कहा अना नबाउल अज़ीम, मैं हूं अजीम खबर। नबा कहते हैं खबर। अब इतना ज़हीन मजमा बैठा हुआ मेरे सामने, ऐसे खिलते हुए चेहरे, मुस्कुराते हुए चेहरे बैठे कि मैं लफ्ज़ कहूंगा और मुझे तफसील की जरूरत ही नहीं पड़ी। मैं दावे से कह रहा हूं, मुझे आपकी मवद्दत क़ल्बी और मारिफत ज़हनी का इदराक, इसलिए मैं जुमला कह रहा हूं कि आप इतनी बुलंदी पर सुन रहे हैं कि मैं लफ्ज़ कहूंगा और आप उस लफ्ज़ की तह तक पहुंच जाएंगे कि अली ने कहा क्या। अली कोई लफ्ज भी सतही तौर पर इस्तेमाल नहीं करते जब तक उसमें पूरी तारीख ना हो, पूरी तफसीर ना हो, पूरी तफसील ना हो, पूरी ताबील ना हो, कोई पैगाम ना हो। अब मैं आपके हवाले जुमला करता हूँ। नबा कहते हैं खबर को और नबी कहते हैं खबर देने वाले को। जीते रहे, सलामत रहे। सलामत रहे। नबा खबर और नबी खबर देने वाला। तो अब आपको तो मालूम है, मैं आलम इस्लाम से पूछना चाहता हूं। हालांकि आज 2 ही कैमरे लगे, परसों 3 लगे। तवज्जो है, मैं आपको तो मालूम है, मैं सिर्फ आलम इस्लाम से एक सवाल पूछना चाहता हूँ। बात तय हो गई कि नबा का मतलब है खबर और नबी का मतलब है खबर देने वाला। तो मैं आलम इस्लाम से पूछना चाहता हूँ, नबी हैं कितने? बड़ी आसानी सुना आपने। नबी हैं कितने? 1,23,999 नहीं, 1,24,000, जिसमें मुस्तफा भी शामिल है। जुमला तो समझ गए आप, लेकिन आपने बताया नहीं मुझे। 1,24,000 नबी हैं जिसमें मुस्तफा भी शामिल है और नबी कहते ही नबा लाने वाले को हैं।
तो अब आपको नहीं पता तो हमसे पूछ लो कि आदम भी अली की खबर लाए, नूह भी अली की खबर लाए। इब्राहिम, मूसा, ईसा और हद ये है कि मुस्तफा लाए हैं अली की खबर। देखिए हर नबी, जुमला बहुत आसान आपके हवाले कर रहा हूं, हर नबी इल्म लेके आया, यानी हजरत आदम के लिए कह दिया, हजरत आदम के लिए कह दिया कि अल्लामा आदम अल अस्मा कुल्लहा, हमने आदम को कुल के कुल अस्मा का इल्म दे दिया। नूह इल्म लेकर आए, इब्राहिम इल्म लेकर आए, मूसा इल्म लेकर आए, ईसा इल्म लेकर आए, ये सारे अंबिया इल्म के साथ। और 124 सहीफे आसमान से उतरे, तो नबियों पर ही तो उतरे, कम से कम 124 नबियों पर 124 सहीफे उतरे, तो हर नबी इल्म के साथ आए। जबकि आदम इल्म के उस मंजिल पर है कि जहां अल्लाह ने कहा अल्लामा आदम अल अस्मा कुल्लहा, हमने आदम को कुल के कुल अस्मा का इल्म दे दिया। तो आदम से लेके ईसा तक हर नबी इल्म लेकर आया। तो आलम इस्लाम से सिर्फ एक सवाल है कि हदीसें छुपाने से और हदीसों का इनकार करने से किसी की फजीलत घटती नहीं है। हदीसें छुपाने से कुछ नहीं होगा और हदीसों को ज़ईफ कह देने से भी कुछ नहीं होगा, हदीसों को कमजोर कह देने से भी कुछ नहीं होगा और हदीसें छुपा देने से भी कुछ नहीं होगा। फजीलत निकलती है तो निकलती चली आती है। हर नबी इल्म लेकर आया। आदम के पास कुल के कुल अस्मा का इल्म ना आदम ने, ना नूह ने, ना इब्राहिम ने, ना मूसा ने, ना ईसा ने, किसी नबी ने फिर भी नहीं कहा कि मैं शहरे इल्म हूं। किसी नबी ने यह नहीं कहा कि मैं शहरे इल्म हूं, मैं इल्म का शहर हूं, किसी नबी ने नहीं कहा। तो एक आलिम से पूछा गया कि भाई हर नबी ने यह क्यों नहीं कहा कि मैं शहरे इल्म हूं? तो उन्होंने जवाब दिया इसलिए कि किसी के पास दरवाजा नहीं था। कहा किसी के पास दरवाजा नहीं था, खबर तो थी कि अली है और अली साथ है। आदम की तौबा में मैं हूं। अली के जुमला भूल गए क्या? मैं आदम की तौबा, मैं नूह की कश्ती को बचाने वाला, मैं इब्राहिम की आग को बाग बनाने वाला। इब्राहिम की आग को बाग बना दिया अली ने, लेकिन उस बाग पे कोई कब्जा न कर सका। इब्राहिम की आग को गुलजार बनाने वाला मैं, मूसा को दरिया पार कराने वाला मैं, ईसा को चौथे आसमान पर भेजने वाला मैं। तो अली तो हर दौर में मौजूद। इसीलिए अली ने कहा नसरतुल अंबिया सिर्रन व नसरतु मुहम्मदन जहरा, मैंने हर नबी की मदद की गैब से और मुस्तफा की मदद की जाहिर होकर। तो नबा है अली और नबी है अली की खबर देने वाला, अली की खबर देने वाला। और अली की खबर तन्हा कभी नहीं आई, अली की खबर तन्हा नहीं आई, इसलिए कि अली हादसाती वली का नाम नहीं है। अली हादसाती वली का नाम नहीं है। अली किस वली का नाम है? पढ़े आप ज़ियारत, अमीरुल मोमिनीन ज़ियारत है अमीरुल मोमिनीन। मैं सिर्फ ज़ियारत का लफ्ज़ पढ़ूंगा और तर्जुमा करूंगा, इसलिए कि ये बातें बाज़ औक़ात निजी नशिश में ही की जा सकती। बाज़ सतह ज़हनी मुख्तलिफ होते हैं, सतह अक़ल मुख्तलिफ होते हैं, सतह मारिफत मुख्तलिफ होती है, सतह मवद्दत मुख्तलिफ होती है और सतह मोहब्बत मुख्तलिफ होती है, ईमान के दर्जे मुख्तलिफ होते हैं। कोई बात को किसी तरह समझ रहा होता है, कोई बात को किसी तरह समझ रहा होता है, लेकिन पढ़े लिखे लोगों को समझाना बिल्कुल भी मुश्किल। आप तमाम हज़रात मवद्दत व मारिफत के साथ बैठे हुए, देखिए दो लफ्ज़ हैं, दो लफ्ज़, और ये दोनों लफ्ज़ तौहीद के जब आप इल्म पढ़ते हैं आगे तो उसमें इस्तेमाल होता है। एक लफ्ज़ है कदीम और एक लफ्ज़ है हादिस। बचपन की बहसें, ये सब हमने बचपन में पढ़ा हुआ, जितने हज़रात बैठे सबने बचपन में पढ़ के छोड़ दिया। हमें तो बचपन ही से इल्म तौहीद पढ़ा दिया जाता। एक लफ्ज़ है कदीम और एक लफ्ज़ है हादिस। सब ने लिखा कदीम है अल्लाह,
कदीम है अल्लाह, अल्लाह कदीम है, उसकी जात कदीम है। बहुत अहम बात आपके हवाले कर रहा हूं। मैंने कहा सिर्फ लफ्ज़ पढ़ूंगा और तर्जुमा करूंगा, बाकी आपकी मारिफत पर जैसे आप चाहें इस जुमले को समझते जाए, जिसकी जितनी मारिफत। ये बात तयशुदा है। आगे भी कुछ जुमले आपके हवाले कर दूंगा। एक लफ्ज़ है कदीम, एक लफ्ज़ है हादिस। अल्लाह है कदीम और अल्लाह के अलावा जितनी मखलूकात है सब हादिस। अल्लाह कदीम है और बाकी जो कुछ भी है हादिस, बाकी जो कुछ भी है हादिस। कहा भाई सिर्फ अल्लाह के लिए लफ्ज़ कदीम इस्तेमाल होता है। तो जिस इमाम ने, और अब जो मैं लफ्ज़ आपके हवाले कर रहा हूं वो अपने इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम की लिखाई हुई ज़ियारत। ये जितनी ज़ियारतें हैं इनमें से अक्सरियत मेरे 10वें इमाम के हवाले से जितनी भी ज़ियारतें हैं वो ज़्यादातर इमाम नकी अलैहिस्सलाम के हवाले से हमारे पास मौजूद है, चाहे वो किसी भी इमाम की ज़ियारत हो उनसे पहले तवज्जो है आप। तो अब एक लफ्ज़ है कदीम और एक लफ्ज़ है हादिस। कदीम है अल्लाह, उसके अलावा कोई नहीं। अब ये इल्म तौहीद आपके हवाले कर रहा हूँ, जहां तक पढ़ाया गया वो आपके हवाले कर रहा हूँ, बाकी जो कुछ भी है हादिस। अब उसी इमाम ने मुझे बताया कि पढ़ दूं अगर आपकी इजाजत, कि जैसे ही अमीरुल मोमिनीन की तरफ कल चूंकि बहुत तवील हो गई थी बात, तो ये जुमला जाहिर सी बात रह गया था, तो चाहता हूँ आपके हवाले कर दूं कि ज़ियारत पढ़ो और ज़ियारत पढ़ते पढ़ते एक बार एक जुमला है, और जुमला क्या है, बहुत आसान जुमला समझा दिया ना मैंने कि कदीम और हादिस क्या है, 2 लफ्जों में आपके हवाले हो गया। अब ज़ियारत पढ़ते 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 एक बार इमाम ने एक लफ्ज लिखवा दिया, कहा ज़ियारत पढ़ते पढ़ते ये कहा जाएगा अस्सलामु अलैका, अस्सलामु अलैका या अस्लुल कदीम। बस आपकी मारिफत पर छोड़ दिया। या अस्लुल कदीम या फरहुल करीम, या अस्लुल कदीम या फरहुल करीम। अब यहीं से मैंने अर्ज किया ना, जहां से मैंने पहला जुमला शुरू किया था, यहीं से इंसान दो राहे पे आके खड़ा हो जाता है और यहीं पर असल मारिफत पहुंचाने की जरूरत। इसलिए कि जुमला तिश्ना नहीं छोड़ना, जुमला तिश्ना नहीं छोड़ना, इसलिए कि बातें पहुंचाना है। कोई किसी तरह लेके उड़ जाए, कोई किसी तरह लेके उड़ जाए। अस्सलामु अलैका या अस्लुल कदीम, ए कदीम की असल तुझ पर सलाम। कौन कह रहा है? खुद इमाम मासूम कह रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? सुप्रीम पावर है अल्लाह, अल्टीमेट अथॉरिटी है अल्लाह, कादिर मुतलक है अल्लाह, खालिक अज़ल है अल्लाह, सब कुछ अल्लाह है, ला इलाहा इल्लल्लाह वही है। और हमें उसकी खबर मोहम्मद अली ने दी। बाकी अंबिया ने ये बताया कि अली कौन है, और मोहम्मद अली ने ये खबर दी कि अल्लाह कौन है। बाकी तो तारुफ होता रहा ना सब में, लेकिन अल्लाह की असल मारिफत मोहम्मद अली ने हम तक पहुंचाई। तो अब कैसे इस जुमले की तशरीह होगी? अस्सलामु अलैका या अस्लुल कदीम। अब इस जुमले की तशरीह कैसी? मैंने कहा कि यही वो मंजिल है। मसला मैं 2 मिनट आपके लेता हूं कि देखिए, मैंने कहीं किसी मंजिल पर यही करीब में 3-4 दिन पहले एक तकरीर में अर्ज किया था कि पैगंबर की हदीस है, और हदीस क्या है? अल हक़्क़ु मअ अली व अली मअल हक़। कितनी सादी सी बात है, बचपन से आप समझते हैं। हक़ अली के साथ है, अली हक़ के साथ है। ठीक है। अब हक़ की फहरिस्त बहुत तवील है, वो मैं गिनवा चुका सब आपके सामने। जब आप तलक़ीन मय्यत पढ़ते हैं तो उसमें हक की पूरी फहरिस्त मौजूद है। ये भी हक है, ये भी हक है, कब्र भी हक है, मुबश्शिर व बशीर का आना भी हक है, मुनकिर व नकीर का आना भी हक है, सिरात भी हक है, जन्नत भी हक है, जहन्नम भी हक है, अंबिया भी हक है। ये सारी चीजें हक है, ये सब हक है। लेकिन उसके साथ साथ कुरान में एक जुमला है, और वो जुमला ये है कि ज़ालिका बिअन्नल्लाह हुवल हक, अल्लाह भी हक। ठीक है, आ गई बात यहाँ तक कि अल्लाह भी हक है, अल्लाह भी हक है। ये बात कुरान की है कि अल्लाह भी हक है, और पैगंबर की हदीस आगे बढ़ गई। पैगंबर ने कहा अल हक़्क़ु मअ अली व अली मअल हक़, हक अली के साथ है और अली हक के साथ। जिनके चेहरे में मुस्कुराहट आ गई उनको पूरी हदीस याद आ गई। फौरन पैगंबर ने दुआ के लिए हाथ बुलंद किया और कहा परवरदिगार अल्लाहुम्मा अदरिल हक़ हैसु मा दारा अली, परवरदिगार हक को वहां मोड़ता जा, हक को वहां मोड़ता जा, जिधर जिधर अली मोड़ते जा। किससे कह रहे हैं? अल्लाह।
रसूल किससे दुआ कर रहे हैं? अल्लाह से। और क्या दुआ कर रहे हैं कि या अल्लाह तू हक को वहां वहां मोड़ जिधर जिधर अली मोड़ दे। अब मसला ये हो गया कि अल्लाह भी हक है। अब क्या तशरीह हो, अब कैसे तशरीह हो? तो मैंने कहा यही वो मकाम है कि जहां दो रास्ते निकलते हैं, यही वो मकाम है जहां दो रास्ते निकलते हैं। इंसान दो राह पे आके खड़ा हो जाता है, या तो बहकर नुशैरी बन जाए या संभल कर सलमान बन जाए। यही दो राह है कि जो इंसान को बहका भी देता है और समझा भी देता है। तो समझने वाले बनो, बहकने वाले ना बनो, समझने वाले बनो। तो अब इस जुमले की तशरीह क्या हो कि अल्लाह भी हक है और पैगंबर कह रहे हैं कि हक को वहां वहां मोड़ता जा जिधर जिधर अली मोड़ते जाए। कितनी नाजुक मंजिल आगे। इसलिए बात यहां पर यह है कि यहां पर हमें तौहीद बचाना, यहां पर हमें तौहीद बचाना। मसलन बाज तारीखी मामलात ऐसे लिखे हुए हैं जो तारीख की किताबों में, किताबों के नाम आपको पता है, तारीखी हवालों से सारी किताबें मौजूद हैं। उसमें आइम्मा मासूमीन की औलाद पर एतराजात वारिद किए गए। मसला जनाब मोहम्मद हनफिया पर भी एतराज किया गया। तबकात इब्न साद, तबरी और ये तमाम चीजें उठा के पढ़ लीजिए। जनाब मोहम्मद हनफिया पर भी एतराज, जनाब ज़ैद शहीद पर भी एतराज, जनाब मुख्तार पर भी एतराज और जनाब जाफर ज़की पर भी एतराज कि जिन्हें तारीख ने जाफर तव्वाब व कज़्ज़ाब लिखा। इन सब पर एतराज के परेशान तो नहीं। मैं सिर्फ एक फिक्र आपके हवाले कर, इसलिए कि 2-3 साल पहले यहीं पर मुझे बताया गया कि अशरे पढ़े गए जिसमें जनाबे जाफर तव्वाब के मुताल्लिक भी गुफ्तगू की गई कि वो गलती पर थे। जनाबे ज़ैद शहीद को भी गलत कहा गया, जनाबे मुख्तार को भी गलत कहा गया, जनाबे मोहम्मद हनफिया भी गलत कहा गया अपने मिंबर से। तो तारीख जो गैर की है वो चाहे कितनी ही बददयानती क्यों ना कर, इस मिंबर का हक यह है कि हर औलाद इमाम का दिफा किया जाए। तवज्जो फरमाइए, हर इमाम के बेटे का, हर इमाम ज़ादे का दिफा किया जाए। इस मिंबर का हक ये है और फरीजा ये है कि जनाब मोहम्मद हनफिया पर भी एतराज हुआ। तो जनाब मोहम्मद हनफिया पर एतराज हुआ तो इसी मिंबर से मैंने अल्लामा ज़बीर अख्तर नकवी अल्लाह मुकामों से सुना कि जनाब मोहम्मद हनफिया, लिखा हुआ किताब में कि जनाब मोहम्मद हनफिया ने इमामत का दावा किया कि चौथे इमाम के बाद मैं इमाम, यानी चौथे इमाम के साथ मैं इमाम। तवज्जो फरमाइए, हुसैन इब्न अली के बाद मैं इमाम और इमाम ज़ैनुल आबिदीन के सामने मुकाबले में इमामत का दावा किया। तो अब जवाब कैसे दिया जाता है? दिफा करना है इमाम ज़ादों का, तारीख से मुतासिर नहीं होना। ये नहीं देखना है कि बाहर वाला क्या कह रहा है। बात समझ में आ रही है? ये देखना है कि हमारे घर में क्या कहा जा रहा है और घर वालों का दिफा घर वाले करना जानते हैं। अब अगर कोई घर वालों पर घर वाला ही एतराज करता हुआ दिखाई दे तो समझ लेना है बाहर का लिबास घर वालों का पहना हुआ है। समझ जाना ये है बाहर का लिबास, इसने घर वालों का पहन लिया। तो अब जितने भी इमामजादगान हैं सबका तहफ़्फ़ुज़ करना। तो अल्लामा साहब ने एक जुमला इसी मिंबर से कहा कि भाई बात ये है कि हर दौर में हर इमाम जैसे पैगंबर ने, तवज्जो है, जैसे रसूल ने अली के लिए गदीर कायम किया वैसे ही अली ने हसन के लिए गदीर कायम किया। वक्त मेरे पास मुख्तसर है, नहीं तो मैं तफसील बताऊं कि मसलन जब हाकिम रोम के बादशाह ने सवालात पूछवाए, बड़े मशहूर सवालात, तो सवालात पहुंचे कूफे में अली के कानों तक। शाम से शाम वाले ने एक शख्स भेजा और कहा कि जाओ अली से इन सवालात के जवाब पूछ के आओ, हमें तो मालूम नहीं। और अली सलूनी कह रहे हैं, तो अली मिंबर पे बैठे हुए थे, सलूनी कह रहे थे और शाम का वो कासिद अली से खड़े होकर उसने सवालात पूछे। तो अली ने एक बार कहा इन सवालात के जवाबात मेरा बेटा हसन भी दे सके। तो गोया अली ने उस दिन हसन के लिए गदीर कायम किया।
क्या बदल दो गुफ्तगू? बातें पैगाम की हद तक आप तक पहुंचनी चाहिए कि अली ने उस दिन हसन मुश्तबा के लिए गदीर कायम कर दी, गदीर कायम कर दी कि मेरे बाद मेरे इल्म का वारिस हसन मुश्तबा। हसन ने अपने बाद हुसैन के लिए, तो अब हुसैन के बाद भी कोई हो जो ज़ैनुल आबिदीन के लिए गदीर बना, जो ज़ैनुल आबिदीन के लिए गदीर बना। तो अब कहा कि ये जो मामला हुआ कि जनाब मोहम्मद हनफिया ने ये कहा कि मैं इमाम हूं, और फिर इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा कि चचा अगर आप इमाम हैं और मैं इमाम हूं तो चले किसी और से नहीं पूछते, हजर अस्वद से पूछते। भाई मुझे मालूम है कि आप सब जानते हैं, तो जो जानता है पहले से वो इधर आके बैठ जाए, मैं नीचे आके बैठ जाता। बात इसकी नहीं है कि क्या पढ़ा जा रहा है, बात ये पढ़ी जा रही है और कही जा रही है कि किस लिए पढ़ा जा रहा है। मुझे पता है कि आप सबको मालूम है, आपको भी सबको पता है, जो आप पहले से इशारे कर रहे हैं, मुझे सब मालूम है कि आपको पता है, लेकिन किस लिए पढ़ रहा हूं उस नतीजे पर गौर कर, किस लिए पढ़ रहा हूं, तवज्जो है। तो अब कहा कि चचा चलिए हजर अस्वद से फैसला करवा, हजर अस्वद से फैसला करा, जिसका जवाब सलाम हजर अस्वद दे दे वही इमाम होगा। तो जनाब मोहम्मद हनफिया ने सलाम किया, जवाब नहीं आया। जनाब ज़ैनुल आबिदीन ने सलाम किया, जवाब आ गया। मोहम्मद हनफिया आगे बढ़े, ज़ैनुल आबिदीन के हाथ को चूमा, सर पे लगाया, कहा आप मेरे इमाम। यानी मोहम्मद हनफिया ने, जनाब मोहम्मद हनफिया ने ज़ैनुल आबिदीन के लिए गदीर कायम किया। तो इस तरह औलादे इमाम का तहफ़्फ़ुज़ किया जाता, उनकी इज्जत बचाई जाए, उनके किरदार पर हर्फ नहीं आने देना। जनाब ज़ैद शहीद पर पूरी मैं तकरीर कर चुका, 3 सफर। जनाबे जो आखिरी मैंने नाम लिया, जनाब जाफर और इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम के भाई हैं, और कहते हैं कि उन्होंने दावा किया कि मैं इमाम हूं, इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम के बाद मैं इमाम। ठीक है, तो देखिए दिफा करना जरूर है कि दिफा करना। मैंने एक दलील दे दी आपको, अल्लामा साहब की बताई, तो अब हर दलील को आप वहां मुंतबिक करते चले जाए। दिफा करना, हर चीज का दिफा करना। तो हमारा अव्वलीन मकसद है तौहीद का दिफा करना, तौहीद को दफा नहीं करना। तवज्जो है, तौहीद का दिफा, तौहीद का दिफा कैसे होता है। अब अगर मैं यहीं पर बात छोड़ दूं कि अल्लाह हक है और हक अली के पीछे है, तो नुसैरी तो झूमने लग जाएगा। हाय सलामत रहे। तो अब तौहीद का करना है दिफा, और वो दिफा कैसे होगा? दिफा इस सूरत में होगा कि पैगंबर ने कहा कि या अल्लाह हक को वहां वहां मोड़ता जा, जिधर जिधर अली मोड़ते जाए। तो अब इस जुमले की तफसीर ये नहीं होगी कि अल्लाह भी अली के पीछे है, ये नहीं होगी। अब तफसीर ऐसे होगी कि पूरी कायनात को बताओ, 1400 बरस की तारीख और कयामत तक ये बताते रहो कि अगर कोई ये जानना चाहता है कि अल्लाह क्या है, कैसा है, उसके सिफात क्या है, उसकी जात क्या है, तो अपने जैसों से ना पूछना, उससे पूछना जिसका हाथ अली का हाथ, जिसकी आंख अल्लाह की आंख, जिसका चेहरा अल्लाह का चेहरा। यानी अली से पूछा जाएगा कि तौहीद क्या, और अली ही समझाएंगे कि असले तौहीद क्या। अली ही समझाएंगे कि ला इलाहा इल्लल्लाह क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह क्या, और अली समझाएंगे कि मोहम्मद रसूलुल्लाह क्या। तो अली है उस वली का नाम जिस विलायत के तहत वो लफ्ज अल्लाह के लिए भी इस्तेमाल हो रहा है, अल्लाह के लिए भी इस्तेमाल हो रहा है और रसूल अल्लाह के लिए भी इस्तेमाल हो रहा है। तो ये विलायत 3 में तकसीम है। लफ्ज तकसीम तो मैंने इस्तेमाल किया, जुमला कह चुका जो कहना था। ये 3 हैं जो वली, और इन तीनों पर अभी जुमला नहीं कह रहा, बात ये है कि अल्लाह ला ज़मान व ला मकान,
उस पर न किसी जमाने का इतलाक होता है न किसी मकान का इतलाक होता है। वो हर जगह है और उसके लिए माजी नहीं, हर चीज उसके सामने है, हर चीज उसके सामने है। तो जो फरमा रहे हैं आप, यानी उसके लिए कोई चीज गुजर नहीं है। अगर मैं समझा सका तौहीद के दकीक मसाइल और जो अली वाला है वही समझ सकता है, वही समझा सकता है। यकीन मान अल्लाह को वही समझ सकता है कि जो अली समझाने की कुव्वत रखता है। और वैसे तो ये तीनों किसी की समझ में आती नहीं, ये तीनों एक दूसरे को जानते हैं, लेकिन एक सलमान भी है जो इन तीनों को जानता है और उन तीनों को भी जानता है। सलमान फारसी इसलिए कि अली जिस पर जाहिर हो जाए वो तो अली को पहचान सकता है, बाकी जिस पर जाहिर ना हो वो अली को पहचान ही नहीं सकता। और अली ने अल्लाह को इसलिए पहचाना कि अल्लाह अली पर जाहिर हो अपने सिफात और जात के जरिए। तो फरमा लिया। तो अल्लाह है ला ज़मान ला मकान। एक लफ्ज़ कहूं और आपकी इजाजत, हम कल यहाँ बैठे थे, वो कल जो हम यहाँ बैठे थे वो माजी हो गया, अब हम उसे नहीं देख सकते, लेकिन हम कल जैसे यहाँ बैठे थे, कल अल्लाह के लिए अभी तक बैठे। शायद मैं बात समझा सका। वो कल अल्लाह के लिए गुजरा नहीं, गुजर गया तो माजी हो जाए, इसलिए कि जमाने का उस पर इतलाक नहीं होता, हर चीज उसके सामने है। गोया वो देख रहा है कि आदम को सजदा हो रहा, गोया वो देख रहा है कि नूह की कश्ती तूफान का मुकाबला कर रही है, गोया वो देख रहा है कि इब्राहिम को आग में फेंका जा रहा है, गोया वो अभी भी देख रहा है कि मूसा दरिया की तरफ जा रहा है, गोया वो अभी भी देख रहा है कि ईसा के साथ क्या हो रहा है। हर चीज उसके सामने, हर चीज उसके लिए हाल ही हाल। तो तन्हा वो वली नहीं है। लफ्ज़ विलायत देखिए, एक लफ्ज़ विलायत है, लफ्ज़ वली। अभी मुझे बात याद आई, अल्लाह रहमान है तो इसमें सिर्फ लफ्ज़ रहमान सिफत रहमान शामिल है। वो रहीम है, इसमें सिर्फ सिफत रहीम शामिल है। वो करीम है, इसमें सिर्फ सिफत करीम शामिल है। करीम होने का मतलब करीम ही है, रहीम नहीं। समझ जाए तो बताते रहिए। रहमान का मतलब रहमान है, उसमें करम शामिल नहीं। रज़्ज़ाक़ का मतलब रिज़्क़ देना है, उसमें खालिक शामिल नहीं। खालिक का मतलब खल करना है, उसमें सत्तार शामिल नहीं। यानी हर सिफत अपने अलग अलग मानी और अपने अलग अलग अमल के साथ अपनी अलग एंटिटी रखती। 99 सिफात। रहमान का मतलब सिर्फ रहमान, रहीम का मतलब सिर्फ रहीम, करीम का मतलब सिर्फ करीम, सत्तार का मतलब सिर्फ सत्तार, जब्बार का मतलब सिर्फ जब्बार, गफ्फार का मतलब सिर्फ गफ्फार, सबूर का मतलब सिर्फ सबूर, गफूर का मतलब सिर्फ गफूर, शकूर का मतलब सिर्फ शकूर, सलाम का मतलब सिर्फ सलाम, कुद्दूस का मतलब सिर्फ कुद्दूस, समी का मतलब सिर्फ समी, बसीर का मतलब सिर्फ बसीर, खलीक का मतलब सिर्फ खलीक। आप जुमला दो, सिर्फ एक लफ्ज है, एक लफ्ज है जिसमें ये सारे सिफात आ जाते हैं और वो है वली। जीता रहे, सलामत रहे आप। वो लफ्ज है वली। इस लफ्ज से वली में उसके सारे सिफात आ जाते हैं। समझा देता हूं। घर का बड़ा जो घर का बुजुर्ग होता है, जो गार्जियन कहलाता है, वो घर का वली होता है। भाई निकाह जब होता है तो लड़की से कहा जाता है वली की इजाजत है या नहीं, तो लड़की का बाप घर का वली है, घर का वली है। और जो घर का वली होता है, घर का सरपरस्त होता है, घर का बाप होता है, घर के रहने वाले तमाम अफराद की जिम्मेदारी उस पर होती है। किसी को भूख लग रही है, वो कहेगा बाबा खाना। किसी बच्चे को प्यास लग रही है, बाबा पानी। किसी को लिबास चाहिए, बाबा कपड़े चाहिए। स्कूल दाखिल करना है, बाबा तालीम चाहिए, बाबा निकाह करवा दीजिए। जिसका बड़ा जिक्र हो रहा है आज, बाबा निकाह करवा दीजिए, बाबा कपड़े चाहिए, बाबा खाना चाहिए, बाबा पानी चाहिए। बाबा एक है और घर में 10 अफराद हैं। एक ही वक्त में एक बेटे को प्यास लग रही है, दूसरे को भूख लग रही है, तो बाप एक को पानी पिलाएगा, दूसरे को खाना खिलाएगा, तीसरे को कपड़े चाहिए, उसको कपड़े भी पहनाएगा। तो तुम एक वक्त में अपने 10 अफराद जो ज़ेरे नगी हैं, उनकी एक ही वक्त में सारी जरूरियात हल कर देते हो।
तो अल्लाह इस पूरी कायनात का सरपरस्त है। अल्लाह इस पूरी कायनात का सरपरस्त, कायनात के रहने वाली हर मखलूक, हर जरूरत की जिम्मेदारी अल्लाह पर। इसलिए उसने अपना नाम राज़िक भी रखा। रिज़्क़ चाहिए मुझसे मांगो। मैं खालिक हूँ, मैं खल्क़ करता हूँ, मैं सत्तार हूँ, मैं गफ्फार हूँ, मैं जब्बार हूँ। उसने कहा मैं वली हूँ, मैं तुम्हारा सरपरस्त, तुम्हारी हर जरूरत पूरी करना मेरा काम। तो अब जिसे मांगना है, या अल्लाह हमें खाना दे दे, या अल्लाह हमें पानी दे दे, या अल्लाह हमें शिफा दे दे, या अल्लाह हमें रिज़्क़ दे दे, या अल्लाह हमें औलाद दे दे। सब अल्लाह से मांग। यानी 6 अरब इंसान है, कि चलिए 1 अरब 25 करोड़ मुसलमान, 1 अरब 25 करोड़ मुसलमान एक साथ अल्लाह से मांग रहे हैं। अल्लाह सबको दे रहा है। तो वही अल्लाह जो बैक वक्त वली होते हुए सबको दे रहा, उस अल्लाह ने कहा मैं तन्हा वली नहीं। कितना वक्त लिया आपके। उस अल्लाह ने कहा मैं तन्हा वली नहीं। मोहम्मद भी वली है, अली भी वली। और कहीं विलायत में एक्सेप्शन नहीं रखा, कहीं विलायत में इख्तिसास नहीं रखा कि मैं पूरा वली हूँ, मोहम्मद आधा और अली उसका भी आधा। भाई बातें तो आप बचपन से सुन रहे हैं कि जैसा अल्लाह वली वैसा मोहम्मद, वैसे अली वली। तो जैसे वो लाज़मान, हाय हाय हाय, नहीं पीछे रह गए आप, मैं आगे बढ़ गया। जैसा वो लाज़म वैसा दूसरा वली भी लाज़म, जैसे वो लामकाम वैसे ही दूसरा वली भी लामकाम। इसीलिए कहते हैं कि देखो विलायत का मतलब ये है कि हर जगह हाजिर और नाजिर हो। अल्लाह हर जगह हाजिर और नाजिर है। सबसे पहले किसी ने आवाज उठाई कुछ दिन पहले, वो दुनिया से तशरीफ ले गए कि भाई आले मोहम्मद हाजिर और नाजिर नहीं, हाजिर और नाजिर नहीं हो सकते। तो दलील कुरान में मौजूद, अल्लाह वली है, अल्लाह हाजिर और नाजिर, हर जगह उसका हुजूर है, हर जगह उसका दरबार। इसी तरह मुस्तफ़ा हर जगह हाजिर और नाजिर, इसी तरह अली भी हर जगह हाजिर और नाजिर। अब अगर कोई ये कहे कि भाई वो तो बड़े साहिब इल्म थे और उन्होंने कोई बात देखकर ही कही होगी, तो हम कहते हैं हम किसी बात को देखकर दलील कायम नहीं करते। हम बात को देखकर नहीं, हम आयात को देखकर दलील कायम करते हैं। तवज्जो है, दलील दो आपके हवाले का। कुरान में हमारे हर दावे की दलील मौजूद है, हमारे नहीं, अली के हर दावे की दलील, अली के हर दावे की दलील कुरान में मौजूद। हर जगह जैसे अल्लाह हाजिर और नाजिर, वैसे ही मोहम्मद हाजिर और नाजिर, वैसे ही अली भी हाजिर और नाजिर। 2 दलील है आपकी इजाजत, तीनों हाजिर और नाजिर। और मेरा ही ख्याल और मेरा यकीन यह है कि इस वक्त यहाँ अल्लाह मौजूद है ना। अब लीजिए आप आयत ले जाइए। आयत है सूरह मुबारक है तौबा की, सूरह तौबा की आयत, और बड़ी आसान आयत। अल्लाह ने इरशाद फरमाया अपने नबी से मुखातिब हुआ, अल्लाह अपने नबी से मुखातिब हुआ, कुल इनसे कह दीजिए, इअमलू, इनसे कहिए, तमाम इंसानों से कहिए तुम अमल किए जाओ, अमल किए जाओ, इअमलू तुम अमल किए जाओ, फसयरल्लाहु अमलकुम, तुम्हारे हर अमल को अल्लाह देख रहा है। बस मैं क्या करूं, मैंने इसीलिए आज ये मुख्तसर सा मौजू मुंतखब किया है। कल तफसीली बातें अर्ज करेंगे कि बस यहीं पर गुफ्तगू में तमाम करूं। मैं जरा सी माजरत चाहता हूं, माजरत तो है ना आपके पास, मैं कल इंशाल्लाह तफसीलन अर्ज करूंगा। कुल फसयरल्लाहु अमलकुम, मैंने आधी आयत पढ़ी, लेकिन पहले आधी आयत आप तक पहुंचा दो। ऐ नबी इन सब से कहिए, पूरी कायनात से कहिए, क़यामत तक आने वाले इंसानों से कहिए कि तुम अमल किए जाओ, अमल किए जाओ, अमल किए जाओ, तुम्हारे हर अमल को अल्लाह देख रहा है। इस पर यकीन है आलम, आपको तो यकीन है, आलम इस्लाम को भी यकीन है कि आप गारंटी लेते हैं आलम इस्लाम। हाय हाय हाय, अब आया गारंटी नहीं है। आलम इस्लाम को इस बात पर यकीन ही नहीं है कि अल्लाह हर जगह मौजूद है। अगर यकीन होता तो ये डाकू लूट क्यों रहा है? अब डाकू को आप जहां भी ले जाइए, जहां भी आप डाकू ले जाइए, जहां भी डाका पड़ा हो, चाहे किसी खेत पे डाका पड़ा हो, चाहे किसी बात पे डाका पड़ा हो, चाहे कहीं भी
कुल अमलू फसयरल्लाहु अमलकुम, आप कहिए इनसे कि तुम अमल किए जाओ, तुम्हारे हर अमल को अल्लाह देख रहा है। ये हर अमल की तशरीह तो हो जाए। तुम्हारा उठना अल्लाह देख रहा है, तुम्हारा बैठना अल्लाह देख रहा है, तुम्हारा खाना अल्लाह देख रहा है, तुम्हारा पीना अल्लाह देख रहा है, तुम्हारा चलना अल्लाह देख रहा है, तुम्हारा फिरना अल्लाह देख रहा है, तुम्हारा गुफ्तगू करना अल्लाह देख रहा है, तुम्हारा खामोश रहना अल्लाह देख रहा है, तुम खलवत में हो अल्लाह देख रहा है, तुम जलवत में हो अल्लाह देख रहा है, तुम रज़्म में हो अल्लाह देख रहा है, तुम बज़्म में हो अल्लाह देख रहा है, तुम मस्जिद में हो अल्लाह देख रहा है, तुम गिरजा में हो अल्लाह देख रहा है, तुम मुत्तदे में हो अल्लाह देख रहा है, तुम मैखाने में हो अल्लाह देख रहा है, तुम मस्जिद में हो अल्लाह देख रहा है, तुम मैदान में हो अल्लाह देख रहा है, तुम पड़ोस में हो अल्लाह देख रहा है, तुम मस्जिद में हो अल्लाह देख रहा है, तुम शाहराह पर हो अल्लाह देख रहा है, तुम जमीन पर हो अल्लाह देख रहा है, तुम जमीन के नीचे हो अल्लाह देख रहा है, तुम बातें कर रहे हो अल्लाह देख रहा है, तुम पड़ोसी से बात कर रहे हो अल्लाह देख रहा है, तुम रिश्तेदार से बात कर रहे हो अल्लाह देख रहा है, तुम सच बोल रहे हो अल्लाह देख रहा है, तुम झूठ बोल रहे हो अल्लाह देख रहा है, तुम नमाज पढ़ रहे हो अल्लाह देख रहा है, तुम धागा डाल रहे हो अल्लाह देख रहा है, तुम सच बोल रहे हो अल्लाह देख रहा है, तुम हक अदा कर रहे हो अल्लाह देख रहा है, तुम बदयानती कर रहे हो अल्लाह देख रहा है, तुम देख रहे हो अल्लाह देख रहा है। यानी कहीं पर भी तुम अल्लाह की निगाह से गाफिल नहीं, अल्लाह तुमसे गाफिल नहीं है। कहीं पर उठो बैठो खाओ पियो चलो फिरो सब हर अमल अल्लाह देख रहा है। ठीक है, इस पे आपको यकीन आ गया कि कहीं पर भी जाओ, कहीं पर भी जाओ वो तुम्हारे साथ, वो तुम्हारे साथ फहवा माकुम ऐनमा, कहीं पर भी तुम हो वो तुम्हारे साथ। इस पर यकीन आ गया। अब आयत आगे बढ़ रही, अल्लाह कह रहा है इनसे कह दो जैसे तुम्हारे हर अमल को अल्लाह देख रहा है वैसे ही रसूल भी देख रहा है। हाय हाय हाय, सलामत रहे, जीते रहे, सलामत रहे। जैसे तुम्हारे हर अमल को, अब हर की तशरीह हो गई, अब फहरिस्त गिनवाने की जरूरत नहीं है। जैसे तुम्हारे हर अमल को अल्लाह देख रहा है वैसे ही रसूल भी देख रहा है। तो क्या इस वक्त अल्लाह देख रहा है? तो जब अल्लाह देख रहा है तब रसूल भी देख रहा है, तब रसूल भी देख रहा है। लेकिन खुदा की कसम आयत खत्म नहीं हुई, आयत खत्म नहीं हुई। अब लफ्ज़ मोमिन आ रहा, और लफ्ज़ मोमिन समझना कि क्या है? कहा जैसे अल्लाह देख रहा है वैसे ही रसूल भी देख रहा है, और वैसे ही हर दौर का इमाम तुम्हारे हर अमल को अल्लाह भी देख रहा है, उसका रसूल भी देख रहा है, और हर दौर का इमाम वैसे ही देख रहा है जैसे अल्लाह देख रहा है। आयत है भाई, आयत, कोई रवायत नहीं है। किसी दौड़ते हुए जानवर के बाप ने यह नहीं कहा है। आयत है, आयत कि जैसे अल्लाह देख रहा है वैसे उसका रसूल, और वैसे ही मोमिनीन यानी हर दौर का इमाम। तो इस दौर में भी इमाम है कोई या नहीं? तो वो इमाम इसीलिए ऐनुल्लाह नाज़िरतु फिल अर्श कहा जाता है। जमीन पर अल्लाह की देखती हुई आंख इस आयत से साबित होता है। यही आयत है जो मैंने आपके हवाले की, 10वीं आयत। इस आयत से साबित होता है, इस आयत से साबित होता है कि ऐनुल्लाह का वजूद जरूरी है। कि ऐनुल्लाह किसे कहते हैं? जमीन पर अल्लाह की देखती हुई आंख। तो अल्लाह की देखती हुई आंख मोहम्मद भी है, और अल्लाह की देखती हुई आंख हर दौर का इमाम। तो मैं क्यों ना कह दूं कि इस वक्त सिर्फ मेरे ही दौर का इमाम नहीं, इस वक्त 12 के 12 यहां मौजूद है, और जो इस बात पर यकीन नहीं करता कि वो मौजूद है उनके घर पर भी मौजूद है। या तो आयत का इनकार करो, या फिर फजीलत मानो, या फिर फजीलत मानो। इसलिए कि हर दौर के इमाम का इस आयत में तज़किरा मौजूद है कि जैसे अल्लाह और रसूल देख रहे हैं वैसे ही हर दौर का इमाम देख रहा है। तो इस वक्त हम यहाँ फर्श अज़ा पर तन्हा नहीं बैठे, अल्लाह भी हमारे साथ, मोहम्मद भी हमारे साथ, और अली तो है ही, और वक्त का इमाम भी है, वक्त का इमाम भी है। तो इसलिए कल यहीं से बात अर्ज करूंगा। अभी मेरे पास इतनी तवील गुफ्तगू है कि मैं बैठा रहता तो अभी 1 घंटा और आपका ले लेता। इसी की दलील, इसी के दलाइल है तो मैं कल आपके हवाले करूंगा। यहीं से बात आगे बढ़ेगी कि मसलन मैं खड़ा हो जाऊं और मुझे 2-4 रूहानियतें हासिल हो जाए, 4 अक्षर पढ़ लूं,
मैंने लफ्ज कहा ही नहीं, हर्फ कहा ही नहीं, 4 अक्षर पढ़ और मैं कह दूं कि भाई मेरे पास भी वही कुव्वतें हैं या मैं किसी रूहानी कुव्वत से रास्ते में हूं, तो मुझसे दलील मांगना बहुत जरूरी है। यही से कल बात का आगाज हो, दलील मांगना बहुत जरूरी है। मसलन अली जब तख्त खिलाफत पर आए तो अली ने अपने नुमाइंदे भेजे मुख्तलिफ जगहों। वो अली के नियाबत में कोई मिस्र गया, कोई हबश में था, कोई शाम में था, वो अली के नायबीन कहलाते हैं। अब कल यहीं से बात तो अली ने नॉमिनेट किया, तो उन्हीं नॉमिनेशंस पर बात हो। तो अब इस वक्त हम तन्हा नहीं, इस वक्त अल्लाह हमें देख रहा है और मैं इस वक्त आपको देख रहा हूं और आप मुझे देख रहे हैं। तो मैं अपनी आंखों से देख रहा हूं, आप भी अपनी आंखों से देख रहे हैं। तो हम यही तो कह रहे हैं कि अल्लाह भी अपनी आंखों से देख रहा है। तवज्जो है। तो इस वक्त बैठे फर्शे अदा पर बैठे हुए हैं और हमारे वक्त का इमाम भी साथ, यकीन इस यकीन से बैठे, इसी यकीन पर दुनिया में जी रहे कि वक्त का इमाम साथ। इसीलिए इमाम वक्त ने इरशाद फरमाया था कि देखो जिस वक्त तलवार चल रही हो और तलवार सर के करीब आ जाए उस वक्त पुकारना मैं आऊंगा। ये तौक़ी इमाम ज़माना में जिन जिन से मुलाकात हुई है इमाम ने उनको ये इरशाद फरमाया कि सर पर आ जाए उस वक्त पुकारना हम आएंगे। हम तो मौजूद ही हैं, हम तो मौजूद है तुम्हारे साथ, पुकारो पुकारो। तो अब सबसे बड़ी दलील क्या है फर्श अदा पर इमाम वक्त के होने की? सबसे बड़ी दलील ये है कि शहाबुद्दीन ज़हरी इमाम हदीस इमाम की खिदमत में आया और कहा मेरे बेटे की शादी, आप मेरे घर शादी में आ जाए। याद आ गई? चौथे इमाम से कहा मेरे घर आ जाए। तो चौथे इमाम वक्त ने अपने दौर के इमाम ज़माना में, अपने दौर के कायम, हर दौर का इमाम अपने दौर का कायम होता, उस दौर के कायम ने कहा कि हम खुशियों में जाना छोड़ दिया जब से करबला में अपने बाबा का कटा हुआ सर देखा है। हम खुशियों में नहीं जाते, घर पर फर्श अदा बिछाओ हम आ जाए। तो अगर इमाम ज़माना से मिलना है तो मजलिस का फर्श बिछाना पड़ेगा, मजलिस में आना पड़ेगा। और हम इसी यकीन पर बैठते हैं कि इमाम है कि जिसके सामने आंसुओं का नजराना पेश कर रहे हैं। तो आज इमाम वक्त को रोते हुए मेरे साथ यही नजराना पेश कर दो, यही हदिया पेश कर दो आंसुओं का कि ऐ मौला आपको आज खुसूसी पुरसा देने आए हैं 4 बरस की बच्ची के नीले रुखसारों का पुरसा, सकीना के जख्मी रुखसारों का पुरसा। और मेरे इमाम वक्त ने खुद ही तो कहा था कि सलाम हो उन रुखसारों पर कि जिनका रंग हर शहर में बदलता रहा, हर शहर में बदलता रहा। एक जुमला सुनोगे, एक बार सकीना जिस वक्त कैद खाने में है ना, कैद खाने का लफ्ज कहना आसान है लेकिन उस कैद खाने की तफसीलात जब पढ़ोगे तो तुम्हारा कलेजा मुंह को आ जाएगा। इतनी घुटन थी कैद खाने में और कैद खाने की दीवारें भी खस्ता थी और कैद खाने की छत भी खस्ता थी। यजीद ने ऐसे खस्ता कैद खाने में आले मोहम्मद को इसीलिए कैद रखा था कि दीवार और छत गिर जाए तो आले मोहम्मद इसी के नीचे तले दबकर मर जाए और मुझ पर कोई इल्जाम ना आए। किस तरह सीनगई के आलम में जैसे ही सकीना की पहली रात आई है कैद खाने में, तो कभी फूफी से लिपट रही हैं, कभी भैया से लिपट रही हैं, कभी माँ से लिपट रही हैं और लिपट कर कह रही हैं फूफी अम्मा बहुत अंधेरा है, फूफी अम्मा हाथ तो हाथ सुझाई नहीं दे रहा, फूफी अम्मा क्या यहाँ चिराग न जलेंगे, क्या यहाँ चिराग न जलेंगे? अब बताओ फूफी क्या जवाब दे, फूफी क्या जवाब दे? हाँ बच्ची तन्हा रह गई, बाप को याद करती रही। सबसे बड़ा सितम बच्ची पर यह है कि नौ के सिना पर बाबा का सर देख रही है, बाबा का सर देख रही है। और उससे बड़ा सितम यह है कि जब बाबा बाबा कहकर रोती है तो शिमर आगे बढ़ता है, तमाचे मार मार के कहता है अब अगर तू रोई तो तुम पर ताजियाने बरसा।
बच्ची क्या करे, बच्ची को जी खोल के रोने भी नहीं दिया गया, जी खोल के रोने नहीं दिया गया। बस एक जुमला सुन लेना और मुझे इजाजत दे देना, तुम्हारी आंखों में आंसू आ गए और ये आंसू रुमाल ज़हरा में जगह पाएंगे। जिस वक्त बच्ची अपने बाबा को याद कर रही है, बाबा 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 कह रही है, जब बाबा का सर आया है ना जिंदान शाम में, जब हुसैन का सर जिंदान शाम में आया है, तो दो बहन सुन लेना जो सकीना ने की है। 4 बरस की बच्ची है, हमारी जाने कुर्बान हो जाए बीबी सकीना आप पर। 4 बरस की यतीमा हुसैन, तेरी खाके पा पर हमारी जाने कुर्बान हो जाए, तेरे जख्मी रुखसार पर हमारी जाने कुर्बान हो जाए। जब बाबा का सर सकीना को मिला, सकीना ने गोद में बाबा का कटा हुआ सर रखा। क्या ये जुमला रोने के लिए काफी नहीं है कि बाप का कटा हुआ सर 4 बरस की यतीमा की गोद में आ गया। सकीना ने रुखसार पे रुखसार रखे और एक बार आवाज दी, बाबा बाबा ये आपके गले की रगे किसने काट दी? बाबा आपको ज़िबा किसने कर दिया? बाबा आपका चेहरा जर्द क्यों हो रहा है? बाबा आपके रुखसार नीले हो रहे हैं। बाबा क्या आपको भी तमाचे मारे गए? बाबा आपकी जुल्फे खून से अकी हुई है। बाबा किसी ने आपके चेहरे का खून साफ नहीं किया। एक बार कहा बाबा बाबा, रोते हुए कहा, बाबा के होठ पर होठ रखकर कहा, बाबा ऐ काश जब आप असरे आशूर को गए थे तो सकीना को भी ले जाते, तो सकीना को भी ले जाते। ऐ काश मैं आपके साथ मर गई हो जी। बाबा अब हमें कौन वतन पहुंचाएगा? अब सुनना, आखिरी बयान सुनना और जी भर के रोना, सीने पे हाथ मार के अजीब बैल किया सकीना ने। कहा बाबा आपको पता है जिसने मुझे तमाचा मारा, बाबा जिसने मुझे तमाचा मारा उसके हाथ में अंगूठी थी, उसने मुझे मारा, मेरी आंख पर उसकी अंगूठी लगी। बाबा मेरी आंख भी जख्मी है, मेरा माता में हुसैन।